शुरू करो भाई, शुरू करो। हाँ हाँ। कैसा बना है? वाह, आनंद आ गया बेटा। क्यों? बहुत अच्छा। जया बेटा, मेरे चूल्हे की रसम में भी इतना बढ़िया हलवा नहीं बना था, क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। बेटा तुम्हें 10 में 10 नंबर मिलेंगे इसके लिए। तो मैं और दो? नहीं। क्यों? अगर अच्छा बना है तो और लीजिए ना। वो दरअसल बात ये है ना बेटा कि टेस्टी खाना, हाँ, जितना कम खाया जाए ना उतना ही स्वाद उसका ज्यादा देर तक जुबान पर रहता है। अरे बेटा, ये हलवा इतना स्वादिष्ट बना है कि मुझे चंद पंक्तियां याद आ गई, पर अब कंफ्यूज हूँ कि पंक्तियां सुनाऊं कि हलवा निपटाऊं। मजा आ गया। सच में? हाँ, सच में इतना अच्छा बना है? मैं भी ट्राई करती हूँ। सब इस हलवे की तारीफ कर रहे थे, इतना बेकार हलवा बना है। मेरा दिल रखने के लिए ना। सॉरी मम्मी जी, हलवा बनाना नहीं आता। इनफैक्ट मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। शादी में तो मेरे सारे वर्कर्स काम करते थे, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। मैं तो... क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। आप सिखाओगे? हाँ? माँ ही तो बेटी को सब कुछ सिखाती है ना। अच्छा चलो, तुम दोनों तैयार हो जाओ, घर जाना है ना पगफेरे के रस्म के लिए। शाम को थोड़ा सा जल्दी आ जाना, वो सोसाइटी की लेडीज आ रही है जया की मुंह दिखाई के लिए, ठीक है? हाँ? अरे इतनी सी बात पे इतना सारा रो दिया, इतने प्रीशियस आंसू वेस्ट कर दिए। सॉरी सर, वो हलवा मैंने... हलवा कौन सा? ये जो बहुत टेस्टी है, मैं और लेकर आया। तुम क्यों खा रहे हो? ये इतना खराब बना है। अरे इसे खराब मत बोलो, तुमने इसे बनाया और इसे तो झूठा भी किया। समर, नहीं तुम मत खाओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पर मुझे तो अच्छा लग रहा है। जया, तुमने पहली बार अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बनाया है। मुझसे पूछो इसकी वैल्यू, मुझसे पूछो तुम्हारे हाथों का टेस्ट कितना अच्छा है। भैया, जया 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 जया, रो मत। हाँ रिलैक्स। हाँ जया, रोना बंद करो। भाभी, वो जया रो रही थी ना, तो मैं उसे चुप करवा रहा था। देखा मैंने, बड़ी माँ ने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया तो आप लोगों को बुला रही हूँ। समर भैया, अब ना आपकी शादी हो गई है तो दरवाजा बंद करने की आदत डाल लो। अब जया बार बार रोएगी और आप उसे चुप कराओगे तो कोई देखेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ भाभी। लगता है जया आ गई, जल्दी दरवाजा खोल, बाहर खड़ा रखेंगे। आओ माँ, आओ, ध्यान। हाय जीजू। बेटा, आज आपकी पसंद का खाना बनाया है। माँ सुबह से लगी हुई थी कि जया को ये खिलाऊंगी, समर को ये खिलाऊंगी। लेकिन मैं तो सिर्फ राजमा चावल ही खाऊंगा, मेरे तो यही फेवरेट है। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, पानी, थोड़ा सा पानी। आप ठीक हो ना माँ?
ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। कल की रात कैसी थी तेरी? कुछ नहीं, आप लोग से बात करते करते तक टाइम बीत गया था कि समझ सो गया। हाँ। कैसा लगा राजमा चावल? बहुत टेस्टी है और मैंने बहुत सारे खा लिए। हलवे से भी टेस्टी बने होंगे, है ना समर दीदी? हलवा हलवा यू नो इतना इतना टेस्टी था जैसे राजमा चावल टेस्टी है ना, वैसे ही हलवा था और बहुत टेस्टी था। नहीं जया था टेस्टी। खाना खाओ। थोड़ी देर और रुक जाना आप ना प्लीज। बेटा वो जया मासी को घर में कोई देखने आने वाला है ना, तो जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी। हाँ बेबी सॉरी। मामा वो मम्मी जी को कह के भी आए थे कि शाम को जल्दी आ जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी आराम से आ जाना। बाय मामा। बाय दीदी। बाय। बाय मामा। मम्मा मम्मा मामा जया डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। पानी गिव मी वाटर। माँ पानी पियो आप। क्या मम्मा? जया मुझे कुछ नहीं हुआ है। कैसे बातें करो, कैसे कुछ नहीं हो? खांस रहे हो आप, बुखार भी है आपको। शादी की थकान में थोड़ा सा मामूली सा वो बुखार होगा बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू अपने ससुराल जा, मुंह दिखाई की रस्म के लिए। पूरी सोसाइटी में यही बातें हो रही हैं कि बहू हो तो जया की जैसी। मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है कि जया बहुत अच्छी वेडिंग प्लानर है। नेक्स्ट मंथ ना मेरे भांजे की शादी है, तो सोच रही हूँ कि जया से ही वेडिंग प्लान कराऊं। आप लीजिए ना कुछ प्लीज। पहले बहू की मुंह दिखाई करेंगे। पग फेरे से आई नहीं क्या अब तक बहू? जी आती होंगी वो। लो समर भैया भी आ गए। समर अच्छा हुआ तुम आ गए। जया बाहर क्यों है? अंदर बुलाओ उसे। क्या हुआ समर? जया कहाँ है? माँ वो नहीं आई, वो अपने मायके में रुक गए। मायके में रुक गई मतलब? जया मैं अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करता हूँ, आप मेडिसिन खाएंगे ठीक हो जाएगा। नहीं समर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। समर आपने दवाई ली सुबह से? बेटा तेरी आने की खुशी में नहीं ली ना? आप इतने लापरवाह क्यों हो मम्मा? क्यों नहीं सुनते किसी की? जया बेटा तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम है ना, हम लोग संभाल लेंगे। जया तू जा, तुझे देर हो जाएगी। नानी मुझे पता है आप सब हो, प्लीज सुनती कहाँ है किसी की? ऐसा नहीं। अब रुको एक मिनट। समर जया रुको। हाँ बोलो। एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मैं मम्मा के पास ही रुकती हूँ। उनके बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है, सुनी नहीं किसी। हाँ जया पर वो घर में मुंह दिखाई। प्लीज ना, तुम चले जाओ। जया पे गुस्सा है? गुस्सा तो आएगा ना माँ, जया की वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। अगर वो आ जाती तो क्या फर्क पड़ता? तू बाहर वालों के लिए अपने बीवी पर गुस्सा करेगा? क्या हुआ एक रात के लिए वो अपनी माँ के यहाँ रुक गई तो? माँ बात रुकने की नहीं है, बात ये समझने की है कि किस वक्त क्या ज्यादा जरूरी है क्या नहीं। माँ बड़ी बड़ी शादियां करवाई हैं पर अपनी शादी की पहली रस्म नहीं कर पाई। तू बैठ, बैठ इधर मेरे पास, बैठ जा। अच्छा सुन, मुझे एक बात बता, कल को अगर मेरी तबीयत खराब हो गई और घर में चाहे जितने भी लोग हों,
क्या तू मुझे उस हालत में अकेला छोड़ के ऑफिस जाएगा? देख बेटा, बेटा हो या बेटी, दुनिया में कोई भी अपनी माँ को उस हाल में छोड़ के नहीं आ सकता। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जया अपने मायके वालों के लिए पराई हो जाए, इसलिए उसने जो किया सही किया। तने इतनी रात को कौन आया होगा? हे भगवान। सत्या जी आप? नमस्ते, आइए आइए। जया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पहले से ठीक है। माफ कीजिए इस वक्त आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अरे ना बेटा, अपने घर में आने के लिए वक्त थोड़ी ना देखा जाता है। आप अंदर आइए ना, प्रभा कुछ चाय वगैरह। आइए। जी नहीं, मैं तो बस जया को छोड़ने आई थी। ये मेरे कारण रुक गई थी, लेकिन मुझे पता है कि पग फेरे की रस्म में बहू का ना शाम तक ससुराल आना ही होता है। मुंह दिखाई की रस्म ना हो पाई, इसके लिए आप लोगों से माफी चाहती हूँ। अरे सत्या जी, इसमें माफी की क्या बात है? रस्म तो फिर कभी हो सकती है, आपसे बढ़कर कोई रस्म नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ। आप अकेले कैसे जाएंगे? समर जाएगा, आपको घर तक छोड़ाएगा। मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरी बेटी है ना मेरे साथ। गुड नाइट। अच्छा हुआ तू आ गई, तेरे बिना तो मूड ही खराब हो गया था। और तुम्हारे बिना ना हमारा दिन ही नहीं कट रहा था। चलो बेटा। मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी, मैं समर के साथ नहीं आ पाई। मैं कोई बात नहीं बेटा, जाओ आराम कर लो। जी ठीक है। जया, इसीलिए मैं कह रही थी गुस्सा मत कर। उन्होंने रस्म का मान रखा और जया को 12 बजे से पहले घर ले आई। तो जा और मेरी बहू को मना ले। गुस्सा हो? नहीं नहीं, मैंने ना वो मेकअप ऐसा किया है, इसलिए लग रही हूँ। अभी मेकअप उतरेगा ना, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं मेकअप उतार दूं? मैंने गुस्सा दिलाया तो सोचा मैं ही। नहीं? क्या हुआ? चुप रहिए। तुम्हें पता है, दुल्हन के 16 श्रृंगार में से अगर मुझे कोई एक चीज पसंद है ना, तो वो है ये चूल्हा। और मुझे पता है कि ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है। अगर मेरा बस चले ना, तो मैं इसे कभी ना उतारने दूं तुम्हें।